हेलो नमस्कार दोस्तों। देश या राज्य में नियम और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में कई पुलिस वालों को देखते हैं जिसमें विभिन्न पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी के पदों पर अलग अलग होते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी के पदों के अनुसार उनकी वर्दी पर लगे बैच अलग अलग होते हैं। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि इस पुलिस अधिकारी का पद और रैंक क्या है। लेकिन पुलिस कर्मियों की वर्दी एक जैसी होने के कारण हम अक्सर ये नहीं जान पाते कि वह किस विभाग में शामिल है या फिर वह किस पद पर है। इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि कौन सी रैंक के बाद पर्सनल गाड़ी मिलना शुरू होती है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम कांस्टेबल रैंक को समझते हैं। ये जो आप 3 बैच देख रहे हैं ये कांस्टेबल के होते हैं। भारत के सभी पुलिस विभागों में से कांस्टेबल सबसे निचली रैंक होती है। किसी भी मामले में सीनियर पुलिस अधिकारी की मदद करने का काम भी करते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं है तो एक पुलिस कांस्टेबल की आवश्यक कार्यवाही करने की अनुमति होती है। पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर कोई बैच नहीं होता है। ये जो प्लेन पट्टी आप देख रहे हैं इसी तरह के कंधे पर लगी होती है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये एक पुलिस कांस्टेबल है। इनकी कंधे पर सिर्फ राज्य का नाम लिखा होता है, जैसे कि बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इस तरह के नाम लिखे होते हैं। यहाँ पर समझने वाली एक और बात है कि केवल महाराष्ट्र की पुलिस ही आपको इस तरह की टोपी में नजर आएंगे, बाकी सभी जगह के कांस्टेबल आपको गोल टोपी में नजर आएंगे। ये जो बैच आप देख रहे हैं ये एक सीनियर कांस्टेबल की बैच है। सीनियर कांस्टेबल का पद पुलिस कांस्टेबल के पद से ऊपर होता है। एक सीनियर कांस्टेबल की वर्दी में बैच की जगह पर काले रंग की पट्टी लगी होती है। हालांकि कुछ राज्यों में बैच की जगह पर लाल रंग की पट्टी भी होती है। अगर सीनियर कांस्टेबल मुंबई का होगा तो उसके कंधे पर 2 पीले रंग की पट्टी लगी होगी और साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोपी का डिजाइन भी कुछ उसी प्रकार होगा। हेड कांस्टेबल का पद सभी पुलिस पदों की तरह काफी जिम्मेदारी वाला होता है, जिसे ज्यादातर लोग हवलदार के नाम से जानते हैं। इनका मुख्य काम सब इंस्पेक्टर की मदद करना, दफ्तर में रिपोर्ट लिखना, उनके रिकॉर्ड को संभालने का काम भी हेड कांस्टेबल ही करते हैं। हेड कांस्टेबल के कंधे पर 3 पट्टी लगी होती है। अगर मुंबई पुलिस का कांस्टेबल होगा तो कंधे पर 3 पीले रंग की पट्टी लगी होगी और अगर किसी अन्य राज्य का होगा तो V कलर में लाल शेप की 3 पट्टी लगी होगी। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल की पहचान आप टोपी के साथ साथ उनके कंधे पर लगे हुए पीले कलर की पट्टी से भी कर सकते हैं। कांस्टेबल के बैच के नीचे उसके राज्य का नाम भी लिखा होगा। ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसकी रैंक हेड कांस्टेबल से ऊपर होती है और एक सब इंस्पेक्टर से नीचे होती है। ASI को हवलदार मेजर भी कहा जाता है। पुलिस फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक जांच अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर DSP को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है और इसके कंधे पर एक स्टार लगी होती है और इसके साथ साथ रेड और ब्लू कलर की एक पट्टी भी लगी होगी। उसके नीचे राज्य का नाम लिखा होगा और इसके ऊपर की पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, जिसे हम SI के नाम से जानते हैं, जिसका काम कुछ पुलिसकर्मी जैसे हेड कांस्टेबल आदि को कमांड देना भी होता है। एक सब इंस्पेक्टर पूरे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। ये पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक वाला अधिकारियों में से एक, जो रूल एंड रेगुलेशन के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर करने के साथ साथ ये पहला जांच अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहलाता है। ASI का पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के पद से ऊपर और पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे होता है। और अगर हम इसकी बैच की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका बैच होता है, जिसमें 2 स्टार लगे होते हैं और साथ ही ब्लू और रेड कलर की पट्टी लगी होती है और सभी बैच के नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। सब इंस्पेक्टर के बाद आता है इंस्पेक्टर। ये एक पुलिस स्टेशन का अधिकारी होता है। भारत के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होता है। ऐसा समझ लीजिए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर पूरे थाने का सर्वे सर्वा कमांडर अधिकारी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर के पास पुलिस स्टेशन में आने वाले पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। पुलिस इंस्पेक्टर का पद इंस्पेक्टर के पद से ऊपर और DSP के पद से नीचे होता है। और अगर इसकी हम बैच की बात करें तो इसमें 3 स्टार लगे होते हैं, लेकिन साथ में आपको नीचे राज्य का नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर लोगों को एक कंफ्यूजन होता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच में। असिस्टेंट इंस्पेक्टर का कोई पद नहीं होता। सब इंस्पेक्टर के बाद वह सीधा पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। आसान भाषा में इसे इंस्पेक्टर भी कहते हैं। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट महाराष्ट्र में होती है, जिसके बैच पर आप 3 स्टार के साथ साथ रेड और ब्लू कलर की पट्टी भी देख सकते हैं। बाकी किसी अन्य राज्य में असिस्टेंट इंस्पेक्टर की कोई पद नहीं होता। इसके बाद आता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP। यहाँ से बड़ी रैंक की शुरुआत होती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक हाई रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। एक DSP के पास एक SP के बराबर अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में DSP को सर्कल ऑफिसर के रूप में भी तैनात किया जाता है।
डीएसपी अधिकारी राज्य पुलिस का प्रतिनिधि होता है जो राज्य की पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे सकता है। एक डीएसपी को सरप्राइज इंस्पेक्शन करने का अधिकार होता है, मतलब अचानक किसी भी थाने पर जाकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण कर सकता है। अगर हम बैच की बात करें तो ये 3 स्टार के साथ साथ ब्लू और रेड कलर की स्ट्रिप लगी होती है और उसके नीचे उसके राज्य का नाम लिखा होगा। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का मतलब होता है कि यह कमिश्नर का असिस्टेंट है और एएसपी सिर्फ मेट्रो सिटी में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेट्रो सिटी में ही कमिश्नर का ऑफिस होता है। इसके अलावा कहीं और पर भी ये डीएसपी कहलाता है। एएसपी की बैच की बात करें तो इसमें 3 स्टार के साथ साथ आपको नीचे आईपीएस लिखा हुआ नजर आ जाएगा। एसपी आईपीएस रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसे आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान का पद भी कह सकते हैं। अगर आईपीएस की तैयारी में फर्स्ट ईयर है तो इनके कंधे पर 1 स्टार लगी होती है और सेकेंड ईयर है तो 2 स्टार लगी होती है और अगर थर्ड ईयर है तो 3 स्टार लगी होती है। जब एक आईपीएस अधिकारी अपनी ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो इसी प्रकार के स्टार दिए जाते हैं और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब यह एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाए जाते हैं और तब बैच में स्टार को हटाकर अशोक स्तंभ लगा दिया जाता है। इस प्रकार की बैच देखेंगे, एक अशोक स्तंभ और एक आईपीएस लिखा हुआ, तब ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता है। इसके ऊपर जितने भी बैच देखेंगे इसमें सभी में आपको आईपीएस लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब इसके ऊपर आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी। भारत सरकार द्वारा देश के नॉन मेट्रो सिटी में जिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। छोटे जिला के साथ साथ घनी आबादी वाली शहर या ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रमुख होता है। और अगर हम इसकी बैच की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें 1 स्टार के साथ साथ एक अशोक स्तंभ लगा होता है और नीचे आईपीएस लिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, जो कि आईपीएस रैंक का ही पुलिस अधिकारी होता है, जिसे हम कप्तान के नाम से भी जानते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है और राज्य में होने वाले अपराध को रोकने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाती है। और इनके बैच पर 2 स्टार के साथ साथ एक अशोक स्तंभ लगा होता है और नीचे आईपीएस लिखा होता है। डीआईजी की तरह ही एसएसपी के पद के लिए भी कोई डायरेक्ट भर्ती का आयोजन नहीं होता है, बल्कि एसपी के पद पर काम करने वाले पुलिस अधिकारी ही एसएसपी के पद पर प्रमोशन दिए जाते हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे डीआईजी भी बोला जाता है, ये एक पावरफुल पुलिस विभाग है और यहाँ से पर्सनल व्हीकल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप डीआईजी की कार देखेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल फ्लैग लगा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनके गाड़ी के आगे 1 स्टार लगे होते हैं। 1 स्टार लगाने का मतलब होता है कि ये डीआईजी की गाड़ी है। इस रैंक के लिए भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस या राज्य पुलिस सेवा के ऑफिसर को ही नियुक्त किया जाता है। जिन अधिकारियों ने एसएसपी या डीएसपी के पद पर सफलतापूर्वक सेवा की है, इस पद पर एक्सपीरियंस आईपीएस ऑफिसर को ही शामिल किया जाता है, जिसने अपने सेवा के दौरान कोई भी ऐसा काम न किया हो जो कानून को उल्लंघन करता हो। और अगर हम इसकी बैच की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है। 3 स्टार के साथ साथ एक अशोक स्तंभ लगा होता है और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इसके ऊपर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम आईजी भी कहते हैं, ये भी एक आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, जो भारत में किसी भी राज्य के पुलिस विभागों में सबसे तीसरा बड़ा रैंक होता है। और इन्हें भी अपनी पर्सनल गाड़ी मिलती है। इनकी गाड़ी में 2 स्टार लगे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके फ्लैग कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये आईजी की गाड़ी है। और अगर हम इनकी बैच की बात करें तो आप देख सकते हैं जिनमें 1 स्टार के साथ साथ क्रॉस का चिन्ह होता है। ये क्रॉस के चिन्ह में एक तलवार और एक स्टिक होती है और साथ में आईपीएस लिखा होता है। इसके ऊपर आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम एडीजी कहते हैं। ये भी एक आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, जो अलग अलग राज्यों में रीजनल चीफ के रूप में नियुक्त किया जाता है। और अगर इनकी हम बैच की बात करें तो एक क्रॉस के साथ साथ, जिनमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तलवार के साथ साथ एक डंडा की क्रॉस चिन्ह बनी होती है, इसके साथ साथ एक अशोक स्तंभ और आईपीएस लिखा होता है। और अगर हम इनकी गाड़ी की बात करें तो इन्हें भी पर्सनल गाड़ी मिलती है, जिनमें 3 स्टार लगे होते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी इसी प्रकार की होती है। और अगर हम फ्लैग की बात करें तो ये रेक्टेंगल शेप की होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसे रेक्टेंगल फ्लैग के साथ साथ आपको गाड़ी के आगे 3 स्टार नजर आ जाएगा। ये है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की गाड़ी। इसके ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम डीजीपी कहते हैं। डीजीपी किसी भी राज्य के पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है, यानी कि ये भारत का हाईएस्ट पुलिस रैंक है, जिसके पास राज्य की पुलिस में सबसे ज़्यादा पावर होती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का बैच एक ही जैसा होता है। पहले जो डीजीपी का बैच होता था उसमें बीच में 1 स्टार लगे होते थे, लेकिन अब ऐसा कोई स्टार नहीं होता है।
इसे हटा दिया गया है। बैच दोनों के ही एक जैसे होते हैं और 3 स्टार वाली गाड़ी से ही चलते हैं। गाड़ी और फ्लैग दोनों का डिजाइन सेम हो और यही पद से अलग अलग विभागों में डायरेक्टर बनाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो इन्हें आप देख रहे हैं ये फिलहाल अभी CBI के डायरेक्टर हैं और इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल और यहीं से अलग अलग विभागों में डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। पुलिस विभाग में इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती है, ये सबसे ऊपर की पोस्ट है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।